प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मुन्ना जिंदा है। हालेलुया। आज हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु की बड़ा अनुग्रह के द्वारा। आकाश के नीचे और ज़मीन के ऊपर प्रभु हमको जीवित रखा है, और खास करके हमको जीना सीखना है। सिर्फ जीवित रहने से कोई मज़ा नहीं है, कैसे जीवित रहना है ऐसे हमको सीखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन के संगति में आएंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज फिर हमको आपने मौका दिया, एक उपवास प्रार्थना के माध्यम से आपके संगति में उपस्थिति में आते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप को, अपने देह आत्मा प्राण को आपके हाथों में समर्पित रखता हूँ। मेरा हृदय मन को आपके चरणों में समर्पित रखता हूँ। मेरे जीवन और सांस को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, हम आपके महिमा के लिए जीने का समझ दीजिए। वचन से हमको प्रभु शुद्ध कीजिए, वचन से हमको साफ कीजिए, और प्रार्थना का जीवन में बढ़ने के लिए हम पर अनुग्रह करें। हर एक का सुनने के कान को वचन सुनने के लिए खोलता हूँ, समझने के लिए खोलता हूँ, ग्रहण करने के लिए खोलता हूँ। वचन सबको कब्जा करने पाए। महिमा स्तुति आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। आत्मिक जीवन का उन्नति, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमको बढ़ना है। एक ही चीज है वो जो बढ़ता नहीं है, वो क्या है? अंडा। मुर्गी का अंडा वो सफेद दिखता है, वो बढ़ता नहीं, घटता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर घोरो हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों को एक एक तो अंडा दिया जाएगा और कुछ बनाओ बोल के दिया जाएगा। ये अंडा को कुछ बनाओ, तो कौन कुछ बनाने पाएगा कि ऐसे रख देंगे? एक बहन बोला मैं ऑमलेट बनाऊंगा, ठीक है। और एक जन बोला मैं भुजिया बनाऊंगा, ठीक है। और एक जन बोला मैं आलू के साथ मिला करके इसको सब्जी बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन वही अंडा को प्रभु के हाथों में हम देंगे तो क्या बनेगा, किसको पता है? चिया बनेगा। हालेलुया। तो आप लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि आप बढ़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चिड़िया का 2 पैर होता है कि 1 पैर होता है? 2 पैर होता है, और उड़ने के लिए 2 पंख भी होता है। समझ गए? तो परमेश्वर का उद्देश्य है पंख के द्वारा वो उड़ने पाए और पैर के द्वारा वो चलने पाए। दोनों व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे चिड़िया हैं जो लोग कम चलते हैं और ज्यादा उड़ते हैं। पता है आप लोगों को ना? और बहुत सारे चिड़िया हैं वो लोग बहुत चलते हैं लेकिन जरूरत पड़ेगा तो उड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सा चिड़िया में गिनती में आएंगे? ज़्यादा चढ़ने के लिए ना ज़्यादा उड़ने के लिए? हालेलुया। आत्मिक जीवन में जो उन्नति होता है 2 बातों में होता है। हालेलुया। उड़ने के द्वारा 2 पंख जरूरत है। पहला पंख जो है वो परमेश्वर का वचन है, और दूसरा पंख जो है प्रार्थना और उपवास प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक दुनिया में 1 पंख वाला चिड़िया दिखाई नहीं दिया है, ठीक है ना, जो एक ही पंख में उड़ता होगा।
इसलिए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा उड़ने के लिए। एरोप्लेन जो बनाया गया है किसको देख करके बनाया गया है? चिड़िया को देख करके बनाया गया। हालेलुया। और एरोप्लेन में उड़ने से कैसे मजा है मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक मैं 10 तो एरोप्लेन 10 घंटा 12 घंटा ऐसे उड़ने जाए, ऊपर से नीचे देखने से बहुत मज़ा लगता है। बहुत लोग नीचे से ऊपर देखने से मज़ा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को ऊपर से जो नीचे देखता है वो ज़्यादा मज़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग नीचे में थे लेकिन प्रभु ने हमको उठाया एकदम नीचे से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चलना सीखा, लेकिन प्रभु में हमको उड़ना भी सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। साइन बोर्ड में हमारे तरफ लिखा गया है, रोड के ऊपर उड़िया लिखा अच्छी, गाड़ी चलान्तु उड़ान्तु नहीं। गाड़ी को चलाना है, उड़ाना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ाने से क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मिक जीवन में चलना भी है और उड़ना भी है। इसलिए हमको शिक्षा का जरूरत है, हमको सीखने का जरूरत है। हमारा गुरु कौन है? जानते हैं आपका अपना गुरु को? यीशु मसीह। आत्मिक जीवन के उन्नति में चलने उड़ने के लिए यीशु मसीह सब हमको सिखाते हैं। जन 13:13 में लिखा है, तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं और गुरु कहते हैं, ठीक कहते हैं। हालेलुया। प्रभु कहने से क्या होगा? उद्धार प्राप्त करेंगे। प्रेरित 2:21 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और जो गुरु कहेगा वो क्या हो जाएगा? सिद्ध होगा। लूका 6:40। चेला गुरु से बड़ा नहीं है, परंतु हर एक चेला सिद्ध होकर के अपने गुरु के समान होगा। परमेश्वर का योजना है सब लोग यीशु को जाने, यीशु से सुने, यीशु से सीखें और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। प्रभु के दया से 18 साल उम्र से प्रभु के संगति को प्राप्त किया, प्रभु की पहचान में आया, बाइबल के संगति मिला और अभी 48 2 कम 50 साल हुआ। और 2 साल के बाद 50 साल हो गया यीशु के साथ चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम है हनोक। वो प्रभु के साथ चलते 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 क्या हो गया? वो ऊपर उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज हमको प्रभु चलाना सिखाता है अपने संगति में। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला जब चलाना सिखाता है, हमारे हाथ को पकड़ता है, हमारे हाथ को पकड़ता है ताकि हम छूट न जाएं। और हमको पकड़ता है और पकड़ करके चलाता है। उसके बाद चलते 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 उसके बाद हाथ जो पकड़ा था उसको छोड़ करके एक अंगुली को पकड़ता है और अंगुली को पकड़ करके चलाते चलाते उसके बाद अंगुली को भी छोड़ देता है और मेरे पीछे चलो बोलता है। आस्ते आस्ते पाँव चलाता है, 20 पैसे जैसे चलने पाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेसिंग करता है। हालेलुया। आस्ते आस्ते कदम को बढ़ाता है ताकि हम यीशु के साथ चलने पाए। उसके बाद हमको दौड़ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है। ओ इनाम एक ले जाता है। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं,
इनाम एक ले जाता है, ओ इनाम एक ले जाता है। आपको दौड़ना है, ऐसे दौड़ना है कि इनाम लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पौल बोलता है, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूं। प्रभु ने मुझे जो मुकुट देने के लिए तैयार किया है, वो मुकुट मेरे को जरूर मिलेगा। पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4:7-8। 2 तिमोथी 4:7-8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, हाँ जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हम सबों के लिए मुकुट देगा। इसलिए प्रकाशित 3:11 में लिखा है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तुम्हारा मुकुट को जैसे कोई छीन न ले। इसलिए तैयारी के साथ अपने दौड़ को क्या करो, पूरा करो, और जो तुम समझ चुके हो वचन, वो वचन में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमारा मूल पद होगा जॉन सुसमाचार 15:7। इस पद को लेकर के कुछ बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे और समझेंगे। जॉन 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और हाँ। मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। बहुत धूमधाम से, बड़े खुशी से एक शादी बहागर होता है, तो एक बेटी एक नया परिवार में क्या होता है, जुड़ जाता है और अपने माँ को भूल जाता है, बाप को भूल जाता है, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, गांव वाले सब लोगों को भूल के चले जाता है, और एक नया गांव में, एक नया परिवार में वो जुड़ जाता है और वहाँ पर अपने परिवार बनाता है। एक परिवार बनाता है, परिवार का जिम्मेवारी को संभालता है, बाल बच्चे जन्म देता है, सुंदर परिवार बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहना। यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो। द्राक्षलता और डालियां जुड़ के रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे पति और पत्नी जुड़ के रहते हैं। ऐसे हमको प्रभु में जुड़ के रहना है, अलग नहीं, प्रभु के साथ, प्रभु में जुड़ के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बताते थे, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। वो बात को प्रकट करते थे। हमको भी कहा है, हमको यीशु में रहना है और यीशु में जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमेशा हर परिस्थिति में वो ये बात को समझते थे, जानते थे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए हम लोग तालाब में या नदी में नहाने के लिए घुस जाते हैं, इतना पानी में घुस जाते हैं। अभी हम बोल सकते हैं, मैं पानी में हूं। ठीक होगा ना? मैं पानी में हूं, मैं पानी में हूं, लेकिन पानी मुझ में नहीं है। यदि आप कुछ अंश पानी को 1-2 गिलास पी लेंगे वहीं पर, वही पानी को, तो अभी क्या हो जाएंगे? मैं पानी में हूं और पानी मुझ में है। हालेलुया। तो हम लोग जितना पानी नहाते हैं इतना पानी पी नहीं सकते, और जितना पानी हम लोग पीते हैं इतना पानी में हम लोग नहा नहीं सकते।
हालेलुया। इसलिए विशेष बातों को हमको समझना है अपने जीवन में, अपने यात्रा में। बहुत सारे बातों हैं, हालेलुया। इतना बड़ा बाइबल है, लेकिन इनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात सबको हमको क्या करना है, जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 दिन को हमेशा स्मरण रखना है। पहला दिन वो है माँ के कोख से जो हम अलग किया गए, जन्म लिए। जन्मदिन को कभी नहीं भूलना, क्योंकि जन्म के द्वारा हम लोग इस दुनिया में प्रवेश किए हैं, आए हैं। हालेलुया। और दूसरा दिन है शादी का दिन, जो पति और पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिज्ञा देते हैं, चिन्ह देते हैं, ताकि ये लोग जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं मृत्यु के दिन तक ये लोग आपस में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा शादी 44 साल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अवश्य कभी कभी कोई बातों में मैं आंटी को भी थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, टेंशन हो जाता हूँ, वो भी कभी कभी मेरे को, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एक बेटी जैसे अपने ससुराल में अपने पति के साथ, परिवार के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे ही हमको यीशु में जुड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल फलोगे। डाल को काट दोगे, वो फल हो गया। हालेलुया। हमारे घर में एक तो अमरूद पेड़ है, तो एक तो डाली को काट दिए, उसमें कुछ फल था, जब काट दिया तो सूख गया वो। और उस सूखा पेड़ में फलेगा? नहीं फलेगा। तो मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां हो। यीशु के साथ हमको मिल करके रहना है, जुड़ करके रहना है, बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग जैसे शादी किए हैं, अपने पति के घर में पति के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे हम सबों को पति के साथ, परिवार के साथ जुड़ कर रहना, ये तो दृश्य है। लेकिन यीशु के साथ जोड़ के रहना ये अदृश्य है। आइए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ। परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। तो दृश्य, बाइबल में 2 बात, दृश्य अदृश्य, ठीक है ना। दृश्य चीज जो है वो थोड़े ही दिन के लिए है। हालेलुया। इतना बड़ा आकाश जो हम देखते हैं, इतना बड़ा समुद्र जो इतना हम देखते हैं, ये सब एक दिन क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग बना रहेगा। आइए पढ़ेंगे 1 पत्रस उसका 1 अध्याय का 24 और 25 पद। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन वो कितना दिन तक रहेगा? युगानुयुग रहेगा। जीवित रहते तक हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शरीर को छोड़ने के बाद और प्रार्थना का जरूरत नहीं है, उपवास का जरूरत नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? प्रभु का वचन युगानुयुग जो हमारे देह में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में वो बसा हुआ है, वो युगानुयुग बना रहेगा। और लाइन छोड़ दिए एक ठो, पढ़िए। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यही वो सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें
सुनाया गया था। इसलिए परमेश्वर ने आकाशवाणी किया मत्ती 17:5 में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, सिर्फ पुत्र नहीं, प्रिय पुत्र है, ये आज्ञाकारी पुत्र है। हालेलुया। बाप का बात को सुनने वाला और मानने वाला व्यक्ति है। फिलिप्पी 2:5-6 से 7-8 तक लिखा है, ये क्रूस के मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इसलिए परमेश्वर ने आकाशवाणी किया है सब लोगों के लिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। प्रभु का बात को क्या करना है? सुनना है। प्रिय द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है जॉन 10:27-28 में, जो मेरा भेड़ है वो मेरे आवाज को सुनता है, मेरा भेड़ मेरे आवाज को सुनता है और वो मेरे पीछे पीछे चलता है और उसको मैं अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश नहीं होगा और मेरे हाथों से उसको कोई छीन ना पाए, किडनैप नहीं होने पाएगा। कितना बड़ा प्रतिज्ञा है जो लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं। और रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना जो है मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में प्रार्थना के बारे में मैं बहुत कुछ सीखा और समझा और अपनाया और मेरे मिनिस्ट्री में, मेरे सेवकाई में मैं सफलता को प्राप्त किया। मैं लज्जित नहीं हुआ। मेरा हर एक प्रार्थना सुना गया, जो प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं किया। बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर मेरे को प्राप्त हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी अभी एक भाई जेल में था, जेल में था। उसका पत्नी, उसका माँ, उसका बेटी हमारे साथ प्रार्थना के लिए आए थे, संगति में आए थे और पुलिस उनको 15,000 रुपया मांगा कि आप 15,000 रुपये देंगे तो आपका बेटा को हम क्या कर देंगे, जेल से निकाल देंगे। हालेलुया। तो हम बोला ठीक है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना में क्या होता है देखिए, बोला। हालेलुया। वो लोग पैसा जुगाड़ करने में लगे रहे उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं 3 दिन या 4 दिन तक प्रार्थना कर दिया। वो बेटा जेल से छुड़ा करके घर आ गया। उनको पैसा देने नहीं पड़ा, उनको जाना नहीं पड़ा। ऐसा बाइबल में भी मैं देखा हूं। पतरस जेल में थे, पतरस जेल में थे और बहुत सारे भाई बहनों इकट्ठा होकर के उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजवा जाता है, हैं? और सिक्योरिटी गार्ड साहब बंदूक लेकर के खड़ा होकर के गोली कर रहे हैं और दूध कैसे घुस गया उनको पता नहीं, हैं? पूरा ताला जैसा है ऐसा है, स्वर्गदूत घुस गया और पतरस को निकाला, बोले मेरे पीछे पीछे आओ। जब वो स्वर्गदूत के पीछे पीछे पतरस आता है, दरवाजा सब खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है, इतना दूर तक मेन गेट भी खुल गया। उसके बाद वो देखने पाया, जानने पाया कि मैं जेल से निकाला गया। लेकिन बाकी समय वो सपना जैसे देख रहा हूँ। बोलता जहां पर प्रार्थना हो रहा है वहां पर पतरस पहुंच गया। एक बेटी को उन लोग जगवाली किए थे, कोई आएगा जाएगा तो दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोलना। पतरस जाकर के वहां पहुंच गया। हालेलुया। और जब आवाज करता है, वो देख लिया है, एक सिस्टम में छोटा सा छेदा रखते हैं बहुत लोग, दरवाजा ऐसे करके देखा, हो देखता है तो पतरस खड़ा है। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आ करके दरवाजा में क्या हो गया, खड़ा हो गया। वो दरवाजा खोलने के बदले पागली उनको बताने जा रहा है। तो उन लोग उसको सचमुच में पागली बोले।
तू पागल ही है। पतरस जेल में है, उसके लिए प्रार्थना, आ गया है बोलता है, वो दरवाजा में खड़ा है। सब आकर के दरवाजा खोलते तो पतरस खड़ा है। वो आनंद से माहौल बदल गया। सबको बोले चुप रहो, आवाज मत करो, जय जयकार मत करो, हैं सुनो क्या हुआ, कैसा हुआ, प्रभु कैसे मेरे को निकाला, हैं। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उधर काम कर रहा था। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो हम लोग काम करते हैं। ये मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बंधन टूट जाता है, जेल का दरवाजा खुल जाता है, समुद्र दो भाग हो जाता है। एक पेड़ के लिए प्रार्थना किया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंटी एक पेड़ के लिए प्रार्थना करने लगा, इतना बड़ा कटहल पेड़। 3 बार फास्टिंग प्रेयर में जाकर के छू लिया और प्रार्थना कर दिया। इतना बड़ा कटहल पेड़ का हो गया, सूख गया, पूरा पत्ता सब सूख गया, जड़ गया। प्रभु प्रार्थना का उत्तर कैसे देते हैं, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सूख गया। एक पेड़ के लिए 2 परिवार झगड़ा हो रहे थे, नीचे में अन्य जाति परिवार और ऊपर में एक बंगाली क्रिश्चियन परिवार। और मेरे को उसी दिन उनके घर विजिट करने के लिए गया, और दोनों परिवार आपस में झगड़ा हो रहे थे। वो विजाति वाला बोलता, तेरे को राउरकेला से तेरे को भगा देंगे, ऐसे बोलता है। तो वो बंगाली मेरे को देखकर थोड़ा शर्मा गया, घर गया और कहा, हुआ क्या? पास्टर छोटा सा बात है। क्या है? ये कटहल गछ नीचे से ऊपर आ रहा है और पत्ता सब खिड़की के तरफ से घुस जाता है, और 2 ठो डालियां, छोटा सा डालियां, 2 तून इतना बड़ा, मैं टूटा दिया और गिरा दिया, तो ये लोग मेरे को राउरकेला से नौकरी से मेरे को निकाल देंगे बोल रहे। बोला अच्छा, बाइबल पहनते हो ना? हम लोग प्रार्थना करने से पहाड़ जाके समुद्र में गिरेगा, ऐसा बताया गया है। पहाड़ जा करके पढ़े हैं? हाँ पढ़ा। तो तुम लोग प्रार्थना क्यों नहीं किए? डाल को क्यों टूटा है? प्रार्थना करने से तो ये ऊपर के कहाँ चला जाता। ये पास्टर प्रार्थना कर देना बोला। मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन आज नहीं टूटेगा, आज नहीं टूटेगा। आज टूट देगा तो कोई आदमी को बुलाया गुणिया मंत्र वाला और मेरा पेड़ को क्या कर दिया, हैं टूटा दिया, बोलेगा 1 महीना समय मैं मांगता हूं, और 1 महीना के अंदर में ये पेड़ का होना चाहिए, टूटना चाहिए। और मैं बाइबल से पढ़ा, मरकुस सुसमाचार पढ़ेंगे, इसको उनके साथ में रीडिंग किया। खोलो, बंगाली में क्या लिखा है देखो, ऐसे बोला, मार्कुस सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 22 पद से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। तो इसको पढ़ने लगा और बोला ठीक है प्रार्थना करेंगे। वो बोलते हैं पेड़ को छूना पड़ेगा क्या पास्टर? बोलता है डालिया को छोड़ना पड़ेगा, कुछ छूना नहीं है, वो पेड़ अपने जगह में रहे, हम लोग अपने जगह में। प्रार्थना किया इसको रीडिंग करके,
और उनको बोला, हाँ बोलो मैं जो प्रार्थना करता हूँ हो गया, बोलो बोला, उसको सिखाया। वो बोला मेरे पीछे पीछे, और मैं बोला देखो मैं बिजी रहता हूँ, जिस दिन और जिस समय पेड़ गिरेगा तुरंत मेरे को खबर देना बोला। मैं तो 1 महीना का समय दे था, लेकिन प्यारो 15 दिन के अंदर में छोटा तूफान आया। वहाँ पर पपीता पेड़ है और नीम पेड़ है और सीताफल का पेड़ है, लेकिन प्रार्थना किए थे हम लोग कटहल पेड़ के। इतना बड़ा 4 बजे थोड़ा सा तूफान आया, हम जिस पेड़ के लिए प्रार्थना किया था वो पेड़ जड़ से गिर गया। क्योंकि पहला बात हमको परमेश्वर को विश्वास करना है। किसको विश्वास करना है? और परमेश्वर कौन है? जो सब कुछ को बनाया है। पढ़ेंगे इब्रानी 3:4। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर को विश्वास करना जरूरी है। फास्ट, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ। पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जो सब कुछ को बनाया है वो प्रत्येक दिन आप स्वीकार कीजिए ना, परमेश्वर है। जब मैं उठता हूं 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार तो सिर्फ यही बात बोलता हूं, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। जो मुझे बनाया है और जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। बाइबल हमको सिखाता है जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला। 2 कुरिन्थी उसका 4:13 को पढ़ेंगे। जो मैं विश्वास किया उसी को मैं बोला, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ। जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जो बात को आप विश्वास करते हैं उसको बोलना है, बार बार बोलना है। परमेश्वर है बोल के प्रत्येक दिन विश्वास कीजिए, बोलिए परमेश्वर है, परमेश्वर है। जो मुझे बनाया है और जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। इतने बोलने के द्वारा आप परमेश्वर के मुंह में खुशी ला सकते हैं, मुस्कुराहट ला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। मैं जो बात बोलता हूं वो सही बात है, और वचन में जैसे लिखा है लोगों को ऐसे बोलता हूं। आपको सुनना है और विश्वास करना है। हालेलुया। आपको ये कभी कभी नहीं, प्रत्येक दिन बोलना पड़ेगा, तब आपका आत्मिक जीवन का उन्नति आप देखने पाओगे, प्रार्थना का उत्तर देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अचानक एक दिन हमारे घर में चावल नहीं था खाना पकाने के लिए। आंटी शाम को बोले कल ऊपर वाला के लिए चावल नहीं है, सुबह के लिए सिर्फ है। बोला विश्वास से मैं बोल दिया। प्रत्येक दिन मैं बोलता हूं ना परमेश्वर है, कल एक बुरा चावल आएगा बोल दिया। जानते हो दूसरा दिन आया, 12 बजे हम लोग खाना खाए, शाम हो गया और चावल नहीं है पकाने के लिए। बोला था 7 बजे, 6:30 बजे हो गया। आंटी बोला कहाँ, एक बुरा चावल बोला। मैं टाइम देखा, टाइम नहीं हुआ है और आधा घंटा बाकी है बोला। जब 7 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है, एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे को पहला माफी मांगा, पास्टर मेरे को थोड़ा माफ कीजिए। क्या हुआ? मेरा बेटी आपको एक बुरा चावल गिफ्ट किया है लेकिन वो पैसा भेजा है और टेम्पो का खर्चा भी भेजा है और मेरे को बोला है पास्टर घर में एक बुरा चावल पहुंचा देना। मैं अपना मिसेस को देखा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर है बोल के प्रत्येक दिन अपने मुंह से अंगीकार करना, हालेलुया। और परमेश्वर का पहचान में बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास रखना। परमेश्वर का प्रयास जानने का, समझने का, मानने का,
इसलिए बाइबल पढ़िए और संगति में रहिए, संगति में आइए। आज जो है आने वाला साल ऐसा नहीं रहेंगे, आप एक दूसरा व्यक्ति बन जाएंगे। बहुत लोगों को मैं देखा हूं, बहुत लोगों को मैं देखा हूं। अभी बीते एक बड़ा दिन में मैं गोपालपुर गया था। और दीदी आए हैं क्या व्हाट्सएप लीडर? नहीं है ना? हालेलुया। ओ एक साल के पहले जो था आज वो ऐसा नहीं है। उसका आराधना और उसका लीडिंग को देख करके मैं अचंभा हो गया। ये बात बोलना नहीं जानता था, आज कितना सुंदर वचन एक एक को पढ़ाने के लिए भी बोलता, पढ़ाने के लिए बोलता था, पढ़ने के लिए, और बीच बीच में गाना गाता था और गीत गीत में स्तुति करता था। मैं उसका वार्षिक लीडिंग को देख कर मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन एक साल पहले ऐसा नहीं था। आप भी एक नया व्यक्ति बनने जाएंगे। हालेलुया। आप पुराना नहीं रहेंगे। परमेश्वर का योजना है हर एक व्यक्ति को नया बनाने के लिए। और साउल का बन गया, पाउल बन गया। चाउल का बन गया, मूड़ी, मुर्रा। हालेलुया। पानी का बन गया, और महादेव मुन्ना का बन गया, पी के मुन्ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम जन्म का जो नाम है वो महादेव मुन्ना, लेकिन यीशु ने मुझे प्रदीप कुमार मुन्ना बना दिया। एक छोटा सा दिया बना दिया। हालेलुया। ये घर का सब सामान को जलाने के लिए कितना माचिस खाड़ी चाहिए कि डब्बा चाहिए? एक ठू। क्या बोलता हूं, अभी ब्रिटिश राज होता ना, एकला इंडिया को जला देता। हालेलुया। ऐसा लगता है मेरे को, अकेला। एक ठो माचिस खाड़ी में बहुत ताकत रहता है। राउर केला का हो जाएगा, राख हो जाएगा। ऐसे पास्टर मुन्ना इंडिया के लिए एक माचिस खाड़ी है। हालेलुया। जो मेरे साथ संगति किया, मतलब पुराना जीवन जल जाएगा। मैं जब कोई कोई परिवार में जाता हूं, बोलता हूं आज 50 तो बात बताऊंगा, उनमें से एक तो बात को तुम लोग पकड़ लोगे तो आशीष आपके घर में क्या हो जाएगा, रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन मतलब यीशु के मुंह से जो वचन निकला है, वो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। कहाँ में? दिमाग में और दिल में। दिमाग में समझने के द्वारा और दिल में मानने के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमको कब्जा करता है, हमारे दिल में रहता है। और परमेश्वर का वचन क्या करता है? आल्टिना के माध्यम से परमेश्वर का उत्तर को खींचता है। हमारे प्रेयर का आंसर आता है, प्रार्थना का उत्तर हमको प्राप्त होता है। हालेलुया। प्रत्येक दिन स्वीकार करना है, मैं एक विश्वासी हूं। कहा हूं? एक मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के वचन को मैं क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। समझ, विश्वास, ज्ञान वचन के ऊपर आधारित आस्ते आस्ते बढ़ना है। प्रियदला, हम जो परमेश्वर को मानते हैं वही एक ही परमेश्वर है, वो कोई बाकी नहीं है। हमारा एक ही प्रभु है और दूसरा कोई प्रभु नहीं है, जो काल आज युगानुयुग एक सा है। बाइबल पढ़ने से विश्वास में इतना खुशी आता है, इतना मजबूती आता है, इतना भरोसा आता है। हालेलुया। अभी उड़ जाऊंगा जैसे लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम लोग जैसे मनी पर्स में हम लोग पैसा को रखते हैं, ऐसे हमारे दिल में प्रभु का वचन को रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक अपने दिल में प्रभु का वचन को रखना है। कोलोसी 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन को अपने हृदय में बहुत आज से बसने दो। हालेलुया। प्रभु का वचन को दिल में हमेशा रखने के लिए जगह बनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना दूर तक खा जाओगे, खाना इतना दूर तक खा जाओगे, पानी पीने पाओगे? पानी पीने पाओगे? खाना के लिए तो फिर पानी की भी जरूरत है ना। इतना दूर तक खाओगे, पानी तो नहीं पीने पाओगे, नहीं मरोगे, खाना हजम होगा। इसलिए खाना खाओ, फिर पानी पीने के लिए भी थोड़ा सा जगह रखे रहना। हालेलुया। तब आपका हजम खाना का होगा, हजम। थोड़ा सा घटा करके खाना, इतना दूर तक नहीं खाना, पानी के लिए जगह रख करके खाना, तब जियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में तरीका तरीका का प्रार्थना का उत्तर में देखा हूं, किस्म किस्म का प्रार्थना का उत्तर में देखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जन प्रार्थना किया, बारिश बंद हो गया, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक जन प्रार्थना किया, बारिश का हो गया बंद। कौन है वो? जानते हो, थैंक यू। फिर वही एक जन प्रार्थना किया, फिर क्या हो गया? तो वचन क्या बोलता है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ। हालेलुया। इसलिए इस मसीह हमको धर्मी बनाया है। इस मसीह हमको क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। हम धर्म कर्म नहीं किए हैं। इस मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ, पापों का कर्जा को चुकाया, और हर एक व्यक्ति को हमको क्या बनाया है? धर्मी बनाया। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5:21। 2 कुरिन्थी 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह में धर्मी गिने गए हैं। हालेलुया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। जॉन 1:12 हमको अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह निर्दोष निष्कलंक व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, हमको यीशु के समान बनाया गया है वचन के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जॉन 15:3 में, मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वही वचन के कारण तुम शुद्ध हुए हो। वचन के कारण क्या हो? शुद्ध हुए हो। इसलिए वचन हमको क्या करता है? शुद्ध करता है। वचन पहला जानने के लिए कहा गया है, मानने के लिए नहीं कहा गया है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं वही व्यक्ति लोगों के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं जो एक बार से ज्यादा बाइबल पढ़ चुके हैं। कौन कौन ऐसा है का? एक बार से ज्यादा बाइबल खत्म कर चुके हैं का? आप लोगों के लिए मैं हृदय से प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। और बाकी जो लोग अभी तक एक बार नहीं पढ़ने पाए हैं, आपको मैं अनुरोध करता हूं, आप बाइबल पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। बाइबल जो है सत्य ग्रंथ है, सच से भरा हुआ पुस्तक है। और वही बात मैं लोगों को बताता हूं। दानियल 10:21 पढ़िए।
जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। बस जो सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वही बातें मैं तुमसे बताता हूं, वहीं से निकाल निकाल कर बताता हूं। हालेलुया। लोगों को समझाता हूं, सुधारता हूं, सिद्ध की ओर बढ़ने के लिए उन लोगों को सलाह देता हूं। परमेश्वर का वचन हमको पवित्र करता है। यीशु मसीह का प्रार्थना है जन 17:17 में, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आप पढ़ने के द्वारा आपको पवित्रता प्राप्त होगा, समझने के द्वारा आप पवित्रता में बढ़ेंगे, मानने के द्वारा आप सिद्ध होने पाएंगे। हालेलुया। तो किस्म किस्म की प्रार्थना में बाइबल में पढ़ता हूं। सबसे पहले कौन प्रार्थना करना शुरू किया, किसको पता है का? बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रार्थना कर, आपसे प्रार्थना शुरू किया गया, उसके पहले प्रार्थना नहीं होता था? हैं? पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब में। हम लोग उत्पत्ति 4:26 को पढ़ेंगे। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ठीक है ना, यहां से प्रार्थना शुरू हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना कब अंत होगा किसको पता है का? एक व्यक्ति है जो आमीन बोलेगा, उसके दिन से वो प्रार्थना पृथ्वी पर नहीं होगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह। और उनके बीच में हम ही लोग हैं, प्रार्थना करने वाला हम ही लोग हैं। इनोस के समय से प्रार्थना शुरू हुआ और यीशु के द्वारा प्रार्थना का होगा अंत होगा। बाइबल में मैं प्राय 4 जन व्यक्ति को देखा हूं जो 40 दिन प्रार्थना किए हैं। 1 नंबर मूसा, मोजेस, पूरा 40 दिन प्रार्थना किए हैं। परमेश्वर के उपस्थिति में सीनै पहाड़, प्रभु के दया से सीनै पहाड़ को देख करके आया हो, छू करके आया हो, जहां परमेश्वर ने उतरा और मूसा के साथ 40 दिन तक बात किया। मैं घबरा गया, इतना बड़ा पहाड़ और इतना उम्र में मोजेस कैसे करके चलने पाया, चढ़ने पाया। हालेलुया। मैं सोचने 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 प्रभु का वचन मेरे को मिल गया। 80 साल का उम्र में मोजेस सीनै पहाड़ को चला गया, चढ़ गया। मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, यहां पर जितने जवान लोग भी हैं कोई नहीं चढ़ने पाओगे, ऐसा सीनै पहाड़ है। लेकिन फिलिपी 4:13 में लिखा है, पढ़ेंगे फिलिपी 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए चेलों के लिए यीशु ने प्रतिज्ञा दिया, प्रेरित 1:8 है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोड़ तक तुम मेरा गवाह ठहरोगे। और जो वचन प्रेरितों को यीशु दे के गया वही वचन डायरेक्ट मुझे दिया। यीशु के से द्वारा इस वचन मेरे को प्राप्त हुआ, यीशु जब मेरे सामने में थे। तो मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना। हालेलुया। 2 नंबर यहोशू, ये 40 दिन तक प्रार्थना किए।
3 नंबर एलीशा 40 दिन तक प्रार्थना किए। और 4 नंबर कौन है? यीशु मसीह। वो 40 दिन तक उपवास प्रार्थना किए, तब अपने सेवकाई को शुरू किए। और जिस पहाड़ पर शैतान यीशु को परीक्षा किया, उस पहाड़ के सामने में भी मैं खड़ा होकर के प्रभु को धन्यवाद दिया। और जो हमको गाइड करता था वो बताया, यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन उपवास प्रार्थना किए और शैतान उनको परीक्षा किया था। हालेलुया। तो आज भी व्यक्ति विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, 40 दिन का प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बहुतों को मैं जानता हूँ। अवश्य मैं 40 दिन प्रार्थना नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। महीना में कितना दिन प्रार्थना करता हूँ, जब भी यहीं जाता हूँ फास्टिंग में जाता हूँ, लेकिन कंटिन्यू में 40 दिन करने नहीं पाया। तो मूसा परमेश्वर के सामर्थ्य पाया और सीनै पहाड़ को चढ़ा था। हालेलुया। आप भी आपके लिए जो असंभव समझते हैं, ये मेरे द्वारा नहीं होगा, नहीं बनेगा, मैं करने नहीं पाऊंगा, वही काम आपके द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 40 दिन का प्रार्थना में 4 दिन को आपको मैं दिखाया, लेकिन 3 दिन के प्रार्थना में प्राय बहुत लोग आते हैं। यीशु मसीह के साथ 6000 लोग थे। कितना दिन तक? 3 दिन तक। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, इनको कुछ खिला करके नहीं भेजेंगे तो रास्ता में इन लोग क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, घर पहुंचने नहीं पाएंगे। इसलिए उनको रोटी खिलाने का प्रबंध किया गया था। ये लोग 3 दिन मेरे साथ हैं और इनको भूखा नहीं भेजूंगा बोल के बंदोबस्त किया गया। और वहाँ पर मैं बड़ा खुशी लगता है, एक बच्चा के पास रोटी था। हालेलुया। कितना रोटी? 5 रोटी और 2 मछली। और चेले लोग उसको मजाक किए होंगे, बाबू हमको मिलेगा ना? तो क्या बोला होगा? जरूर दूंगा बोला होगा। हैं? तो उन लोग सुने थे। तो जब यीशु मसीह बोला तुम लोगों के पास कितना रोटी है, तो जो लोग बच्चा के साथ संपर्क करते उन लोग बताए हमारे पास ज़्यादा से नहीं 5 रोटी और 2 मछली। लाओ। तो चलो लोग जा करके बोले होंगे रोटी यीशु मांगते हैं, दोगे? हाँ दूंगा। आकर को दे दिया। यीशु को रोटी दे दिया। यीशु रोटी को लिए और 3 दिन तक जो 5000 लोग उन लोग वचन सुने थे, उनको रोटी लेकर के ऊपर देख करके प्रार्थना किए और रोटी दिया गया। हालेलुया। तो रोटी कौन बांटा है? चले लो। यीशु मसीह और जो रोटी को आशीष किए, वो रोटी पब्लिक को डायरेक्ट नहीं दिए हैं। किसके द्वारा? चेलों के द्वारा। आज आप लोगों के वचन के सेवकाई देने के लिए हमारे सब सहकर्मी पास्टर लोग हैं जो रोटी बांटने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रूपी रोटी बांटने के लिए प्रभु ने बहुत सारे पास्टर लोगों को हमारे सेवकाई में बुलाया और जुड़े गए हैं और सेवकाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं डायरेक्ट जो वचन यीशु से सुनता हूँ, बाइबल से पढ़ता हूँ, आत्मा के द्वारा उसको मैं लोगों को बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा सिद्धांत है, मैं यीशु के साथ जो रिश्ता बनाया हूँ, वो मेरा जो सिद्धांत है, बाइबल जो बोलता है लोगों को वही बताऊंगा। यीशु जो बोला है लोगों को वही बात सुनाऊंगा, समझाऊंगा। लोग सुने या ना सुने, माने या ना माने, उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा। When the Bible speak, I speak. When the Bible silence, I silence. बाइबल जो बोलता है लोगों को वही बताऊंगा।
और बाइबल जो नहीं बोलता है उसको नहीं बताऊंगा। इंग्लिश में बोलते हैं बाइबल इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जीसस इज लिविंग वर्ड ऑफ गॉड एंड पास्टर मुन्ना इज स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में जो लिखा गया है लोगों को मैं अच्छा से समझाता हूँ। बहुत लोग मेरे को अपने दर्शन के बारे में, अपने सपना के बारे में पूछने आते, मैं हाथ जोड़ता हूँ। दूसरे पास्टर लोगों के पास जाइए, मैं सिर्फ वचन समझाने वाला, बताने वाला हूँ। सपना और दर्शन को मैं नहीं हाथ छूंगा। वो तो मेरा बुलाहट नहीं है सपना बताना, दर्शन बताना, वचन को समझाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के दास लोग होते हैं सबको अलग अलग वरदान मिलता है। पहला पत्रस 4:11 में लिखा है, पढ़ेंगे। जो प्रचार करे ऐसे प्रचार करे जैसा प्रभु का वचन है। पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। हाँ, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो मैं वचन बोलने वाला, समझाने वाला व्यक्ति हूं। जो बात आप लोग नहीं समझते हैं आप मुझे से सहायता ले सकते, लेकिन सपना और दर्शन के बारे में मैं इतना, मेरा कुछ बुलाहट नहीं है, सेवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और सपना और दर्शन के द्वारा आपको बच्चन जीवन नहीं मिलेगा, वचन के द्वारा आपको जीवन मिलेगा। जन 6:58 में लिखा गया है, यीशु मसीह बोलते हैं बाप दादों ने मान्ना खाए मर गए, लेकिन मैं तुमको जो रोटी दूंगा, ये रोटी जो खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जो वचन प्रचार करूंगा, समझाऊंगा, और आप समझेंगे और अपनाएंगे, उससे आपको जीवन मिलेगा और अनंत काल का जीवन, और सर्वदा जीवित रहेगा वही जीवन। इसलिए पहला जॉन 5:11-12 में लिखा है, जिसने पुत्र को पाया उसने जीवन पाया, जो परमेश्वर का पुत्र को नहीं पाया उसने जीवन नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप यीशु मसीह के द्वारा जो वचन आपको प्राप्त होता है उसी को अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपको जीवन मिलेगा। जो मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन जिसमें बना रहेगा, वो जो चाहे मांगे उनको वो प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे पहला जॉन 15:7 को। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आप इस साल एक तो नया नियम मुफ्त में मेरे से लीजिएगा, आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा आखिरी दिन में। और जो वचन यीशु के मुंह से निकला है उसको आप येलो या रेड में उसको चीन लगाओ, वही वचन आपके लिए है। हालेलुया। उसमें चीन लगाओ और पूरा जान जाओगे कौन सा वचन यीशु के मुंह से निकला है। यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं जैसा किया हूं वो भी ऐसे करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, आपके द्वारा यीशु अपने वचन को प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए आपको यीशु का वचन को पहचानना होगा, जानना होगा। यीशु के मुंह से जो वचन आता है वही वचन को आपको जानना है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के मुंह से जो वचन आता है उसमें जीवन मिलता है, और यीशु मसीह के मुंह से जो वचन प्रकट किया गया है वही वचन के अनुसार सारे दुनिया के लोगों का न्याय होगा। पढ़ेंगे जॉन 12 अध्याय का 47 से 50 पद। यीशु मसीह जो वचन बोले हैं वही वचन के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इस पदों को आप इम्पोर्टेंट दीजिए, लोगों को सिखाइए। हालेलुया। यीशु मसीह जो वचन सब बोला है वही बात लोगों को सिखाइए, समझाइएगा, उसी में जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलते हैं जॉन 6 का 63 में, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वही वचन आत्मा और जीवन है। जॉन 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा मेरा समय आ गया है और मैं चिकन चुबाना नहीं पाता और मटन चुबाना नहीं पाता हूँ, नहीं खाने पाता हूँ। तो आंटी को बोला हूँ सिर्फ मेरे को एक तो कलीजा देना बोलता हूँ, कलीजा का टुकड़ा और सुरमा थोड़ा देना बोलता हूँ, उसमें मेरा बन जाएगा बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो कलीजा है वो ही चिकन का मेन चीज है। कलीजा जो है वो ही मटन का मेन चीज है। चुबाने में इतना दर्द नहीं होगा, इतना कुछ मुश्किल बात नहीं है। आप पूरा शरीर का जो स्वादिष्ट चीज है वो वही है। ऐसे पूरा बाइबल जो आप पढ़ते हैं जानते हैं, सबसे मेन बात है यीशु के मुंह से जो वचन निकला है। हालेलुया। हमारा बच्चे लोगों को मैं सिखाता हूँ जो 13 साल का है, 13 से 17-18 साल का है, उनको फाउंडेशन क्लास देता हूँ यीशु मसीह का वचन को। और यीशु मसीह का वचन उनके मन में दिल में घुस गया तो क्या होगा मालूम? और वो पाप करने नहीं पाएंगे और पाप करने नहीं होगा उनको जब यीशु का वचन उनके दिमाग में और दिल में, क्योंकि वे लोग भविष्य कलीसिया का अगुए हैं, विश्वासी हैं, इसलिए उनके मन में और दिल में यीशु का वचन डालना, बोना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े लोगों को लिए भी क्लास होता है, गॉस्पेल क्लास, सुसमाचार का क्लास। यीशु मसीह जो सिखाए हैं, यीशु मसीह जो बताए हैं, हालेलुया, और उन लोग भी अच्छा वचन में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यीशु का वचन आत्मा और जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम में मेरा वचन बना रहेगा, तुम जो चाहो मांगोगे वो तुमको क्या मिलेगा? प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। प्रार्थना का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हर एक का प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु अपने कान को ध्यान से लगाए हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 पद। हर एक का प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हाँ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हाँ। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। इसलिए वचन से आपको सुधरना है। कौन सा
प्रार्थना सुना ना जाएगा, वो बाइबल में पहले से पवित्र आत्मा लिखित रूप में दे चुके हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 66 का 18 पद, उड़िया रे भल लिखा है। मैं उड़िया भाषा ज़्यादा पढ़ता हूँ, हिंदी भी देखिएगा, लेकिन उड़िया में बहुत सुंदर और पूरा जैसे व्यक्ति समझने पाएगा, समझने के लिए कठिन न होगा, ऐसा बताया गया है। और 18 66 हाँ, जब मैं, हिंदी में क्या लिखा है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ओडिया रे अच्छी, यदि मु अधर्म को आदर करे, मतलब जो अधर्म का बात है, अन्याय का बात है, उसको मैं आदर करने लगूंगा, उसको मैं अपनाना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए गलत बात को, अन्याय बात को, असत्य बात को क्या करना है? हैं? छोड़ना है। हाँ, बहन लोग जब चावल खाना पकाते हैं, पहला उन लोग काला चावल को निकाल के फेंकते हैं, उसके बाद उसको धोते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में वचन के द्वारा जो गलत को समझते हैं, गलत बात को जान लेते हैं, समझ जाते हैं, उसको हमको छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना नहीं, गलत चीज को छोड़ना है। नीति वचन उसका 28 का 13 पद में लिखा है, यदि मैं बुराई को पकड़े रहूंगा तो प्रभु मेरे को दया नहीं करेंगे, लेकिन यदि मैं मान लूंगा और छोड़ दूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेंगे? दया करेंगे। पढ़ेंगे जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मान लीजिए और छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ दया करेंगे। आपका प्रार्थना का उत्तर ज्यादा लेट में नहीं आएगा, जल्दी से जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक तो विशेष बात है, वो नीति वचन 28 का 9 पद को पढ़ेंगे। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, हाँ, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो जो व्यवस्था को सुनने के लिए अपने कान को मोड़ लेता है, उसका प्रार्थना घृणित ठहरा जाता है। तो आपका प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करने के लिए अपेक्षा करते हैं, तो लेकिन आप ऐसे उनको तैयारी करते हैं जैसे कि आपका प्रार्थना घृणित ठहरेगा। इसलिए व्यवस्था को सुनिएगा, व्यवस्था को जानिएगा, व्यवस्था को पढ़िएगा। व्यवस्था पढ़ने से क्या फायदा होता है? रोमी 3 का 20 पद को पढ़ेंगे। आप व्यवस्था को पढ़ने से फायदा क्या? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होता है, और पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुनेगा। इसलिए आपको पापों की क्षमा प्राप्त करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बोलते हैं सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए दाऊद अपने पाप को मान लिया। पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 4 पद को, 5 पद को, 32 का 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म ना छिपाया, हाँ, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो जो अपने पापों को मान लेगा और छोड़ देगा, तो परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए अभी हम लोगों को अवसर दिया गया है समझने के लिए, सुधारने के लिए
कि हम जो पाप को अपनाए हैं और उसको छोड़ते नहीं, उनको छोड़ना पड़ेगा। मान लेना और छोड़ देना। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है आपको क्षमा करने के लिए। 1 जॉन 1:9, 1 जॉन 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। ये चांस, ये मौका सब लोगों के लिए है। इस मौका को मैं अपनाया हूं, ये वचन का आशीष को मैं अपनाया हूं। मान लेना, परमेश्वर के सामने अपने पाप को क्या करना, मान लेना और छोड़ देना। प्यारो, मान लेने और छोड़ देने से जो खुशी, वो खुशी हमेशा हम में बना रहता है। व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ करके पथरवा करने के लिए पकड़ के ले आए थे, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री को जब माफी मिला, क्षमा दिया गया, यीशु ने कहा जा और ऐसा कभी नहीं करना, आज से पाप नहीं करना। उसका आनंद जीवन भर, सब दिन के लिए उसके दिल में भरपूरी के साथ हो गया। तो जो लोग अपने दिलों में अपने पापों को ऐसे ठान कर रखे हैं, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते नहीं और छोड़ते नहीं, तो आप लोग बहुत सारे आशीष को क्या करते हैं, खो जाते हैं। आपके लिए, आपके सामने में आशीष का टोकरी नदी में जैसा पानी बहता है ऐसे बहते जा रहा है, लेकिन आप उससे वंचित रहेंगे। लेकिन मान लेंगे और छोड़ देंगे तो आपके घर में, आपके जीवन में सब प्रकार का आशीष आपको प्राप्त होगा। रोमी 8:32 में लिखा है, जो हमें प्रेम किया, पढ़ेंगे रोमी 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। तो पहला यीशु को दे दीजिए, यीशु के साथ आप जुड़ जाइए, आपका सब आशीष प्राप्त होगा। पहला यीशु को जगह दीजिए, उसके बाद बाकी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह हमारा गुरु बन करके हमको सिखाते हैं। प्रभु की प्रार्थना किसको किसको आता है, हाथ उठाएंगे? ठीक है ना। ये है पहला प्रार्थना जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रोमन कैथोलिक भाई लोग, फादर सिस्टर, विश्वासी लोग सब इस प्रार्थना को जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोग को भी जानना पड़ेगा। हालेलुया। पर प्रार्थना किया है, पहला क्या बोलते हैं? हे हमारे पिता तू जो, तो हमारा एक पिता है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता है इस पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं कहना। हालेलुया। हैं, आत्मिक दुनिया में शिक्षा को लेने के लिए किसी को पिता नहीं कहना। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय। यीशु मसीह ने बताया है तुम किसी को पिता नहीं कहना। 23 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 9 पद को। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इस बात को विश्वास करते हैं? करते हैं? एक दूसरे का हाथ को मिलाओ। ये यीशु मसीह का वचन मैं बता रहा हूं। हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। विश्वास है? हमको सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, हमको सिखाने वाले 10,000 शिक्षक पास्टर हो सकते हैं, लेकिन पिता कितना तो है? प्रभु कितने हैं? वो नहीं बदलना चाहिए।
समझ गया ना? इसको रिन्यू नहीं करना चाहिए। पिता मतलब पिता, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी में लिखा है, हमको सिखाने वाला 10,000 हो सकते हैं, लेकिन हमारा पिता एक है। बताता हूं, 1 कुरिन्थी, बोलो बेंजामिन, है 4 का 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। 10,000, अभी तो हम थोड़े हैं, 10-12 जना है। हालेलुया। तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, हाँ, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। तो हमारा जो है एक है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। किन को विश्वास है? हाँ, यशाया 66 का 1 पद में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका, प्रकाशित पद में लिखा है, जॉन बोलता है, तब मैंने देखा स्वर्ग मेरे लिए क्या हुआ है? खुला हुआ है। और स्वर्ग जब खुला हुआ है, स्वर्ग में एक सिंहासन को मैं देखा, और सिंहासन में एक व्यक्ति बैठा है। वो कौन है? पूरा विश्वास है? हम सबको बाइबल बोलता है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जो है वो आत्मा दाता के पास लौट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परंतु हर एक व्यक्ति को निहारता है, देखता रहता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 11 का 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हाँ। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हाँ। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, हालेलुया। और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबों का एक पिता है जो हमको क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन को विश्वास करने के द्वारा हमको संतान बनने का क्या मिला है? अधिकार मिला है। हालेलुया। तो प्रभु को प्रार्थना में पहला हमको परमेश्वर के साथ जान पहचान होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा परिचय होना चाहिए। जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है। जो सब कुछ को बनाया है वो मेरा परमेश्वर है। जो सबों को बनाया है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलता है? मलाकी 3 का 6 में, मैं यहोवा हूं, मैं कभी बदलता नहीं। हालेलुया। हम जो परमेश्वर को मानते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वो था, वो है, वो रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन के द्वारा उसके पहचान में हमको चलना है। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 13 का 12 पद। वही परमेश्वर जो हमारे स्वर्ग में है, उनके पहचान में हमको चलना है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हाँ, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होना चाहते हैं, और परमेश्वर 3 किस्म से हर एक के जीवन में प्रकट होना चाहते हैं। वो है क्या? पहला, सृष्टि के द्वारा। आप सृष्टि के द्वारा अपने परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रोमी 1 अध्याय 18 से 25 पद में लिखा है। दूसरा, परमेश्वर अपने को अपने पुत्र के द्वारा अपने को प्रकट किया है। जॉन 1 का 18, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, उसका गोदी के बेटा यीशु ने उसको प्रकट किया है। और 3 नंबर है वचन के द्वारा। पढ़ेंगे 1 सामुएल 3 का 21। परमेश्वर वचन के द्वारा अपने को प्रकट करता है।
और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, हाँ। क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। तो आपके पास जो बाइबिल है, वही बाइबिल के माध्यम से परमेश्वर अपने को आपके जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आप अपने परमेश्वर को जितना जानना चाहिए, इस शरीर में, आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर जीवित रहते तक वो बाइबिल आपको सपोर्ट करेगा। आप परमेश्वर के पहचान में बनते जाए, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर इसलिए बनाया कि वो मरने के पहले, शरीर और आत्मा अलग होने के पहले, वो अपने परमेश्वर को जाने। इसलिए प्रार्थना का पहला भाग है, ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो हालेलुया। और दूसरा क्या है? तेरा नाम पवित्र माना। परमेश्वर का नाम किसको पता है? यहोवा। हालेलुया। इसका नाम क्या है? यहोवा। परमेश्वर खुद बोलता है, यशाया में है, पढ़ेंगे यशाया, बोले दीदी यशाया, मैं यहोवा हूं, ये मेरा नाम है। हाँ, यशाया 42 का 8 ना, हाँ 8 42:8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, ये परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। मैं यहोवा हूं, ये मेरा नाम है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यही परमेश्वर हमको बनाया है, उसका नाम क्या है? यहोवा। हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम जानते हो ना? जानते हो कि नहीं? जानते हो तो ऐसे आपका परमेश्वर का नाम भी जानिए। परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर बोलता है, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या कर सकता है? पढ़ेंगे ये भजन संहिता उसका 66 का 68 का 19 और 20 को पढ़िए। यही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। यहोवा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। वो हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। हमको अब तक कितना बीमार, कितना एक्सीडेंट, कितना समस्या हमारे जीवन में आया था, लेकिन हमको मरने नहीं दिया। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। अपने प्रभु को जानना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम क्या हो जाए? पवित्र माना जाए। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है सब पवित्र बने। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 अध्याय 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है हाँ। कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। काम में बचे रहो। हालेलुया। हाथ रखो ऊपर में। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। ये मंदिर पवित्र है और ये शरीर है। मुझे पवित्रता में रहना है। इस शरीर में व्यभिचार पाप के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए जगह है।
यीशु परमेश्वर का वचन है, यीशु का जरूरत है, यीशु के लिए जगह है, सिर्फ यीशु के लिए जगह है, यीशु के नाम में। हालेलुया। मतलब पवित्रता रखने का मतलब क्या है? व्यभिचार पाप से दूर रहना। मनुष्य और जितना पाप करे वो शरीर से बाहर है। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 6:18। पहला कुरिन्थी 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है हाँ, वे देह के बाहर हैं, वो तो देह के बाहर है। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में क्या करता है? पाप करता है। इसलिए व्यभिचार पाप के लिए ये शरीर में बिल्कुल जगह नहीं है। 15 पद को पढ़ेंगे उसी का। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? कौन कौन जानते हैं मेरा देह मसीह का अंग है बोल के? जानते हैं ना? हाँ, थैंक यू। और तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। विश्वासी बोल रहे हैं कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके 16 पद को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है हाँ, वह उसके साथ एक तन हो जाता है? हाँ, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। 17 पद। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु के संगति में रहता है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे, हालेलुया, और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो चाहो मांगोगे वो होगा। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। अचानक एक बात हुआ हमारे परिवार में। हालेलुया। हमारा नाती नहीं आया है, अभिषेक। और जब खड़ा होना शुरू किया, उसका पैर ऐसे टेढ़ा होकर के हुआ, ऐसा टेढ़ा, समझ गया ना? टेढ़ा हो गया। और मेरा बेटा बहू वो चौबदार डॉक्टर के पास ले गए। वो स्टील प्लांट चौक के सामने में है। कौन सा चौक है? हालेलुया। वो स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर बोल दिया, क्या बोला? इसको पैरालिसिस हो गया बोला। हम लोग बाहर में गए थे प्रेयर के लिए, आए तो देखता हूं तो मेरा बहू बेटा दोनों रो रहे हैं। क्या हुआ बोला? पिताजी बाबू का पैरालिसिस हो गया है। कौन बोला? नहीं, चौबदार बोला। हट, झूठ बात है बोला। हालेलुया, ऐसा जोर से बोला। हट। हम लोग प्रार्थना करने से पैरालिसिस वाले सब खड़ा होते हैं, झूलते हैं, दौड़ते हैं। हमारा घर में पैरालिसिस होगा, विश्वास करते हो तुम लोग? बेकार बात को बोला। और मैं पकड़ा, मेरा मिसेज पकड़ा, उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। पूरा सीधा, पूरा सीधा। हालेलुया। एकदम तुरंत प्रार्थना का उत्तर हमको मिला। मेरा बेटा वो देखकर खुश हो गया। लेकिन डॉक्टर बोल दिया था, उसका दिल में मन में डाल दिया था कि इसको पैरालिसिस हो गया है। ऐसा 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 चलेगा, ऐसा बोले। हट, डॉक्टरों के बाद डॉक्टर सब झूठे हैं बोला। हालेलुया। आप लोग को पता है कि नहीं डॉक्टर लोग झूठे हैं? नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, समझ गया ना? नर्स लोगों को उन लोग ट्रेनिंग दे देते हैं। उसका पति का काम करता है, उसका ससुर का काम करता है, उसका बाप का काम करता है। उन लोग सर्वे करते हैं और जान जाते हैं कि इनका ऑपरेशन करने से उन लोग पैसा, और आधा घंटा बाकी है। डॉक्टर का बोला बड़ा सीरियस कंडीशन है, माँ भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है। माँ बाप परिवार पूरा पाँव के नीचे गिर जाते हैं। जितना खर्चा होगा पास्टर, डॉक्टर, पहला पास्टर को देना चाहिए ना।
हालेलुया। जितना खर्चा होगा हम देंगे। किसको बचाऊंगा? माँ को बचाऊंगा कि बच्चा को? आप माँ को बचाएंगे तो 50,000 देंगे, और बच्चा को बचाएंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो 80,000 दूंगा, 1,00,000 दूंगा। ठीक कोशिश करूंगा, बोलेगा झूठ बात, झूठ बात। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 116 का 11 पद पढ़िए, सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। डॉक्टर कहाँ में जाता है? मनुष्य में जाता है कि जानवरों में जाता है कि परमेश्वर में गिनती में आता है? बहुत लोग इतना विश्वास करते हैं डॉक्टर को, यीशु को कभी इतना विश्वास करने नहीं पाते हैं। हालेलुया। डॉक्टर बोल देगा ना, बहुत परिवार को मैं जग गया हूं, मुर्दा आज शाम को मर जाएगा बोल देता है डॉक्टर। मैं जाके प्रार्थना करता हूं, वो अभी तक जिंदा है। हालेलुया, अभी तक जिंदा है। डॉक्टर लोग ऐसे बोल देते हैं। डबसर से सारचन, यीशु क्या बोलता है? यदि तुम में मेरा वचन रहेगा, हालेलुया, यीशु क्या बोलता है उसको देखना है। हालेलुया। यीशु बोला है, जो मुझको विश्वास करता है, मैं जैसा किया हूं वो भी ऐसा करेगा, और मेरे से भी बढ़कर काम करेगा। हालेलुया। और प्यारो, जहां पर डॉक्टर फेल्योर हो जाता है, पास्टर मुन्ना वहां पर खड़ा होता है। हालेलुया। एक बार सोचता हूं, ऐसे साइनबोर्ड एक तो लगाऊंगा क्या, सब डॉक्टर से फेल्योर वाले सब आइए प्यार करूंगा, और सब चंगा होंगे, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु के साथ हूं। लेकिन इतना भीड़ होगा, समझ गए ना, गाड़ी रखने के लिए भी जगह नहीं और लोगों को बैठाने के लिए भी जगह नहीं, ऐसा भीड़ हो जाएगा। इसलिए सबको मत बताना। हालेलुया। सब आ जाएंगे तो मेरे को खाना पीना, रेस्ट लेना भी मेरे को समय नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रभु हमको यीशु के साथ खड़ा कर रहा है, हम लोग यीशु के समान मिनिस्ट्री करें। हालेलुया। 12 जन को कहा गया है, कहा बोल के ये लोग दुनिया को उलट पुलट कर दिए। 12 जन करने पाते हैं तो हम लोग 12,000 हैं, नहीं करने पाएंगे। लेकिन तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तुम जो कुछ चाहो मांगोगे वो होगा। यीशु के नाम से हर एक का प्रार्थना सुना जाएगा, हर एक का प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। पढ़ेंगे जॉन सुसमाचार 16 का 23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ, यदि तुम पिता से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, तुमको देगा। ये लिए यीशु का नाम से प्रार्थना करना, जो भी प्रार्थना करना यीशु के नाम से प्रार्थना करना। ब्रदर, तो ये अवसर है सीखने का, समझने का। प्रार्थना जो होता है 4 भाग है उसका 4 डालियां है। 1 नंबर वो स्तुति, आपको स्तुति सीखना है। आप लोगों के लिए किताब लाया हूं और आखिरी दिन में दिया जाएगा स्तुति किताब। आप एक बार बाइबल पढ़े हैं, आपको जो विश्वास मिला है, स्तुति किताब आप पढ़ेंगे एक बार तो आपका विश्वास का हो गया 2 गुना हो जाएगा। हालेलुया। देखा तो ये छोटा सा किताब है, लेकिन हर एक के पास होना चाहिए। आपका विश्वास को बढ़ाएगा। पूरा बाइबल का सारांश पद सब दिया गया है। परमेश्वर ने हमको अपने स्तुति के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग स्तुति करना जानते नहीं।
करते नहीं, होता नहीं, बनता नहीं। आपको सीखना है। हालेलुया। जो लोग एक बार बाइबल पढ़ चुके हैं जरूर लीजिए। जो लोग बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किए हैं इसको जरूर लीजिए। ये आप लोगों के लिए मैं बोला, इस पुस्तक मेरे को बहुत सहायता किया है विश्वास में बढ़ने के लिए। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 22 पद। प्रार्थना के लिए आपको विश्वास का जरूरत चाहिए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे हाँ। वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास बढ़ना चाहिए और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मैं बंगाली दादा को 1 महीने का समय दिया था। 1 महीना के अंदर ये कटहल का पेड़ गिरेगा। परमेश्वर कितना दिन में गिरा है पता? 15 दिन में। मैं विजिट के लिए सुबह 9 बजे निकल गया था वो पानपोस तरफ, और 5 बजे शाम को वो बंगाली भाई 2 किलो मीठा लेकर के घर आया। मिसेस बोले क्या बात का है? वो बोल दिया पास्टर दादा जानते हैं, बाबू का रिजल्ट निकला है का? हैं कोई इंटरव्यू पास किया है का? क्या नौकरी में ज्वाइन किया है क्या? वो कुछ नहीं बोला। वो दादा जानते हैं, सिर्फ बोल देना बंगाली दादा आए थे, ऐसे बोल देना। रात को 10 बजे आया। मिसेस को कौन कौन आए थे क्या? बोला हाँ आए थे वो बंगाली दादा तुम्हारे। कहा बोला 2 किलो मीठा तो दिया, कुछ नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड बोला। मैं समझ गया। वो क्या समझेगा? हालेलुया। क्या हुआ बोला? तो ऐसा कंडीशन था। मैं एक तो प्रार्थना किया है, वो पेड़ जरूर गिर गया होगा। हालेलुया। रात तो 10:30 बज गया था और देखने के लिए सुबह उठ के गया साइकिल में देखने के लिए। तो एकदम लोग लगे हैं अच्छे कटई चल रहे, रोड जाम, उधर का लोग उधर, इधर का लोग उधर, और बंगाली ऐसे करके खड़ा के देख रहे। मैं आया, मैं जैसे कल नगर जा रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ जानबूझ करके, और देखते दादा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, पास्टर आइए बोला क्या बात है, आइए चाय पी के जाएंगे बोला। तो उसको देखने के लिए मैं गया था, वो भी समझ गया, मैं भी समझ गया। आ गया कैसा हुआ? क्या मजा पास्टर बोला। धन्य है वे आप जिनका पास्टर है बोला। दूसरे जगह प्रचार करा जाता हूँ तो ऐसे ही बोलते हैं, पास्टर आप 3 दिन में इतना हमको भरपूर कर दिया, लेकिन धन्य है आप लोग का विश्वासी जो हमेशा आपसे वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो आपका विश्वास को बना करके रखना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने के द्वारा, स्तुति के द्वारा आपका विश्वास का होगा, ऐसा तैयारी रहेगा, आप जो बोलेंगे वही होगा। आप जो बोलेंगे वही होगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे। एक तो विश्वास का जरूरत है। दूसरा क्या है? दूसरे को न करने का आदत आपको होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास वो ज्यादा है, क्षमा करने का, माफ कर, छोड़ो ना जी बोलता। हालेलुया। है ये बात को आपको अपनाना है। यदि कोई प्रार्थना करता है, पढ़ेंगे वो मार्कुस सुसमाचार 11 अध्याय। प्रार्थना का जरूरत है, वचन का जरूरत है एक विश्वासी को बढ़ने के लिए आत्मिक जीवन में। मार्कुस उसका 11 अध्याय 24-25 को पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ये एक तो आदत आपको रखना है, क्षमा करने का। हालेलुया। क्षमा करने का अभ्यास कीजिए। अपने बच्चों को क्षमा करना सीखो।
अपने पति को पत्नी को क्षमा करने का सीखो, अपने दोस्त को क्षमा करना सीखो। आप क्षमा करना सीखो, आपका प्रार्थना का उत्तर और जल्दी पाएंगे, लेट नहीं होगा। हालेलुया। तो बंगाली भाई को एक महीना का समय दिया था, लेकिन आजकल मैं बोलता हूँ 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आपको मिलेगा बोलता हूँ। हालेलुया। आप किसी प्रार्थना के लिए मैं 3 दिन समय देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। 3 दिन के अंदर चंगाई मिलेगा, 3 दिन के अंदर आपका ऐसा हो जाएगा। पढ़ेंगे, होशे पुस्तक में है, होशे पुस्तक, दानियल के बाद होशे। हम लोग पढ़ेंगे होशे पुस्तक 6 अध्याय 1 पद से। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर होशे 3 दिन का समय देता है, 3 दिन के बाद खड़ा होगा, बीमारी का हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और बहुतों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ, तेल लगाने का प्रोसेस। नहाने के बाद ये तेल को पूरा शरीर में लगाना है, लगाते समय बोलना, ये शरीर जो बनाया है वही मेरा परमेश्वर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर यीशु के लहू से खरीदा गया है, इस शरीर का सब पापों को यीशु ने क्रूस पर प्रायश्चित दे करके इस शरीर को बचा लिया है। बोल बोल करके तेल लगाना। मैं सिर्फ मुंडी के ऊपर तेल लगाकर हाथ रखता हूँ, लेकिन तुम पूरा शरीर में तेल लगाना। और सुबह उठते ही ब्रश करने से इसके बाद ये पानी को पीना। क्या बोलना? हालेलुया 10 बार बोलना। जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर 10 बार बोलना। 1 डुका पानी पीना, फिर 10 बार हालेलुया बोलना। 3 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है मैं सारे पृथ्वी का परमेश्वर हूं, सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम असंभव। तो हम जो मांगेंगे वही हमको मिलेगा, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति के साथ। उसके बाद स्तुति के बाद धन्यवाद। बहुत लोग धन्यवाद नहीं सीखते हैं। सिर्फ 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार धन्यवाद बोलिए। परमेश्वर जब पूछेगा इतना क्या धन्यवाद, बहुत दिनों में मैं नहीं किया हूं धन्यवाद, बहुत चीजों के लिए मैं धन्यवाद नहीं देने पा रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सिर का एक एक बाल को परमेश्वर गिन के रखा है, तो एक एक बाल के लिए धन्यवाद नहीं देंगे? नहीं देंगे। इसलिए अगणित धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद जो देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हमेशा अपने मुंह से कहा निकलना चाहिए? धन्यवाद। चलते 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 पत्थर लग गया, जो हम लोग सिखाया नहीं है। चलते 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 पत्थर लग गया, वाह मर गया रे, जिंदा है। देखने से जिंदा है, लेकिन बोलता क्या है? अरे मरने का दिन बहुत दिन है, अभी से क्यों बोल रहे हो? इसलिए वहां पर मर गया बोलने के बदले धन्यवाद बोलते तो अच्छा नहीं होता का? हालेलुया। प्रभु की स्तुति भी हो जाता और परमेश्वर की महिमा भी हो जाता। नहीं, ओ बारे मर गया, जिंदा है। हालेलुया। जब तक जिंदा है मर गया नहीं बोलना। जिस दिन मरोगे 10 मिनट पहले बोलना। हालेलुया, हालेलुया। और 3 नंबर है अपने पापों को स्वीकार करके मानना। आप अपने प्रार्थना के जीवन में, आपका आत्मिक जीवन में आशीषित रहेंगे जब आप छोटा छोटा गलती को भी क्या करेंगे? मान लेंगे और छोड़ देंगे। ये बाइबल का प्रोसेस, ये पास्टर मुन्ना का शिक्षा। और 4 नंबर विनती करना। यदि तुम मुझ में बने रहोगे
वो मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तुम जो कुछ चाहो मांगोगे और तुम्हारे लिए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं का प्रभु की, सबका प्रभु की, सबका मालिक की। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। जॉन 15 का 7 पद के आधार पर प्रभु आत्मा के द्वारा आपके अगुवाई से कुछ बातों को बताने पाया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले, समझने वाले ये वचन के अधीन में, कब्जे में रहने पाए और आगे को आत्मिक जीवन का उन्नति को इन लोग देखने पाए और लोग भी देखने पाए, ऐसे इनको तैयार कर। महिमा, स्तुति, आदर, भक्ति आपको देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना कर।